नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। और मैं आपके बीच लेकर आया हूँ संपूर्ण टेंस का निचोड़, जिसमें आपको इसकी हिंदी पहचान, अंग्रेजी पहचान और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का ज्ञान पूरी टोटल लिखाऊंगा मैं। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो पिछली क्लासें एक बार ज़रूर देखें, उसमें रूल भी लिखा है कहाँ कब कैसे यूज़ होता है और किस टेंस की पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, वो पिछली क्लासों में मैंने विस्तार से बताया, डिटेल से। और मैं आपको शॉर्टकट के अंदर आपको कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, हिंदी पहचान क्या है, वो मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगा 12 टेंस की। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो एक बार पिछली क्लासें देखें, आपको क्लास कैसी लगी हो उसमें कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो चलो चलते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें टेंस आपको करवाएंगे। टेंस टेंस में पहला टेंस कौन सा? प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टोटल टेंस कितने होते हैं? तो टोटल तो 12 टेंस होते हैं। और मुख्यतः कितने टेंस होते हैं? 3 टेंस। मुख्यतः कितने टेंस होते हैं? 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जिसमें पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। अब प्रेजेंट के चारों देखेंगे हम। प्रेजेंट में पहला है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल। अब देखो, प्रेजेंट सिंपल की हिंदी पहचान क्या है? हिंदी पहचान, हिंदी पहचान क्या है? ता है, ती है और ते है। हिंदी पहचान क्या है इसकी? ता है, ती है, ते है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। हिंदी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू, डज। डू कहाँ यूज होता है, डज कहाँ होता है? प्रेजेंट सिंपल में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, एच वी, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एच वी का प्रयोग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। किसमें करते हैं? ये है इसकी प्रेजेंट सिंपल। हिंदी पहचान है ता है, ती है, ते है। हेल्पिंग वर्ब है डू, डज। अब डू डज कब प्रयोग होगा? कौन से सेंटेंस में प्रयोग होगा? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। और अगर एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखो, डू, डू प्लूरल, बहुवचन कर्ता के लिए डू, और एक वचन कर्ता के लिए डज, सिंगुलर। एक वचन के लिए क्या होगा? डज। समझ गए आप? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कब करेंगे? जब सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। और डू का प्रयोग प्लूरल सेंटेंस के
अगर सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल का हो तो डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, अगर सेंटेंस सिंगुलर नंबर का हो तो डज का प्रयोग करते हैं। अब देखो एफ्रीमेटिव सेंटेंस में शॉर्टकट में लिखवा देता हूँ। एफ्रीमेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, समझ गए। एफ्रीमेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि कहाँ करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। एफ्रीमेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में डूडज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। अब देखो हेल्पिंग वर्ब आगे डूडज, अब है उसकी मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्या मेन वर्ब है वो देखते हैं। मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, समझिए। अब देखो एस या ईएस का प्रयोग कब करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब करते हैं। एफ्रीमेटिव, ये शॉर्टकट में एफ्रीमेटिव लिखा है। एफ्रीमेटिव वाक्य या सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एफ्रीमेटिव वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, जबकि नेगेटिव नेगेटिव वाक्य में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, समझ गए। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, देखो आप पूरी लैंग्वेज में लिख लेना। एफ्रीमेटिव वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में हिंदी पहचान है इसकी ता है, ती है, ते है। हेल्पिंग वर्ब है इसकी डू डज। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एफ्रीमेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। डू प्लूरल कर्ता के लिए, बहुवचन हो तो डू का प्रयोग और एक वचन कर्ता हो तो सिंगुलर डच का प्रयोग करते हैं। फिर एफ्रीमेटिव एफ्रीमेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। एफ्रीमेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, जो मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा दिया। फिर है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज करते हैं, और अगर एफ्रीमेटिव सेंटेंस हो तो वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव वाक्य हो तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हुआ हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखो एफ्रीमेटिव वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का, नेगेटिव वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ये तो यूज कर लिया। अब देखो अगर सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल, प्लूरल का मतलब बहुवचन का सब्जेक्ट हो तो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, समझ गए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एफ्रीमेटिव वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज करते हैं। ये तो हुआ हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस, या तो ऐसे देख लेते हैं पूरे प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस पूरे देख लेते हैं, पास्ट टेंस पूरे देख लेते हैं, फिर फ्यूचर टेंस पूरे देख लेते हैं। जब जहाँ तक सही हो मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे पास्ट की ब्लैंक है, फ्यूचर का ब्लैंक है, तो साथ में ही जैसे प्रेजेंट सिंपल हो गया ये, तो पास्ट सिंपल भी यहीं पे करवा देते हैं, समझिए। तो चलो चलते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या करना है, पास्ट सिंपल। अब देखो पास्ट सिंपल तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिख दिया यहाँ पे। अब देखो पास्ट सिंपल की हिंदी पहचान क्या है, हिंदी पहचान। अब देखो प्रेजेंट में तो ता है, ती है, ते है, तो पास्ट में क्या आ जाए,
ता था, ती थी, ते थे। समझ गए? ता है, ती है, ते है प्रेजेंट सिंपल की, और ता था, ती थी, ते थे पास्ट सिंपल की। अब देखो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब ओनली है डिड। क्या है? डिड। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है डिड। अब डिड भी कहाँ यूज करेंगे? पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। अब देखो डिड का प्रयोग, डिड का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में करते हैं। समझ गए? डिड का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। समझ गए? और अब देखो ये तो हो गया, फिर इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, बाकी किसी में कोई सा भी टेंस हो उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए इतना? अब देखो मेन वर्ब में क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव वाक्यों में या फिर वाक्य में ओनली वी टू का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ गए? एफर्मेटिव वाक्य में ओनली केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ में आया इतना? एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। देखो हिंदी पहचान के पास सिंबल की ता था, ती थी, ते थे। डिड का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। डिड का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। एकमात्र ऐसा टेंस है, कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल। इसको थोड़ा इधर करते हैं, ये हो गया पास्ट सिंपल। मेन वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। एफर्मेटिव वाक्य में ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है। समझ गए? और एक बात स्टार लगा के याद कर लो, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। समझ गए? ये हुआ हमारा पास्ट सिंपल है। अब इसकी एडवर्ब नहीं लिखाऊंगा, एडवर्ब लिखाऊंगा तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एडवर्ब तो आपको पिछली क्लासों में देखनी होगी। समझ गए? पहचान हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लिखा है। ये हो गया पूरा पास्ट, प्रेजेंट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। अब कौन सा है? फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर सिंपल टेंस। अब हमने प्रेजेंट सिंपल कर लिया, पास्ट सिंपल कर लिया, अब है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है? सॉरी हिंदी पहचान क्या है? हिंदी पहचान, हिंदी पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आ जाए। हिंदी पहचान क्या है? फ्यूचर सिंपल की, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल की हिंदी पहचान क्या है? गा, गे, गी। हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आ जाए। फिर इसकी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी?
शेल विल, शेल विल। अब देखो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शेल कट जाएगा, थोड़ा इधर ले लेते हैं। आई और वी के साथ क्या आ जाए, शेल आ जाए। आई और वी के साथ क्या आ जाए, आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ शेल का यूज करते हैं। अदर के साथ विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं और अदर के साथ विल का यूज करते हैं। मतलब सेंटेंस में आई भी आ जाए तो शेल का यूज करते हैं, और बाकी इन दोनों के अलावा कोई भी आए तो किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। समझे, किसका यूज करते हैं, विल का। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये लो, इतना ये देना फ्यूचर सिंपल, ये फ्यूचर सिंपल का हो रहा है, अदर के साथ विल का प्रयोग करते हैं। समझ गए यहाँ तक। फिर देखो इसकी मेन वर्ब, फ्यूचर सिंपल की मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं मेन वर्ब। फ्यूचर सिंपल की हिंदी पहचान क्या है, गा गेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल विल। आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं और अदर के साथ विल का यूज करते हैं। और मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट। तो साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि वहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ उस चैनल पे बताइए। और जिसने भी पिछली क्लास से नहीं देखी है तो वो एक बार वापस पिछली क्लास से देखें, जिनसे आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या कैसे यूज होता है, क्या होता है, कब होता है, वो सब। तो अब प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने पढ़ लिया, पास्ट सिंपल पढ़ लिया, फ्यूचर सिंपल पढ़ लिया, हेल्पिंग और मेन वर्ब हिंदी पढ़ा। अब पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर पास्ट कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, ऐसे पढ़ेंगे। समझ गए। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, ये लो, ये हो गया, थोड़ा सा स्क्रॉल, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या है कि ये लो। अब कौन सा टेंस लेंगे हम, प्रेजेंट का सेकंड वाला, प्रेजेंट सिंपल हो गया। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, कंटिन्यूस में। ये है कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट का कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसको थोड़ा रेड पेन से लिख लेते हैं हम। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान क्या है वो देखते हैं। हिंदी, हिंदी पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल की तो ता है ती है ते है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्या, प्रेजेंट सिंपल की तो ता है ती है ते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्या है, अब जो नए हैं वो तो नहीं बता पाएंगे, जो पुराने स्टूडेंट हैं हमारे वो तो जल्दी से बता देंगे। तो ये है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान। देखो क्या है, रहा है, रही है और रहे हैं। हिंदी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम, इज, आर, एम। और मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म।
समझ गए। हेल्पिंग वर्ब तो है इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, मेन वर्ब है V1 के साथ ING। अब इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये लो। अब देखो इज का प्रयोग कहाँ होता है, आर का प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कब करते हैं, समझ गए, इज आर एम का। अब देखो इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, और एम है, एम हमेशा कहाँ यूज करेंगे, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ करेंगे, समझ गए, आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम, मेन वर्ब क्या है, V1 के साथ ING। इज सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट हो, बहुवचन का हो तो आर का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का देख लिया, अब है पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूस। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ हिंदी पहचान किसकी, पास्ट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान, पास्ट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान, पास्ट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान। पास्ट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान क्या है, जल्दी से बताओ, पुराने वाले स्टूडेंट जल्दी से बता दो, कमेंट में लिख दो आप। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस हिंदी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। अब देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, वर। वॉज तो है, सॉरी वॉज है प्लूरल के लिए, एक मिनट, वॉज, वॉज क्या है, सॉरी सिंगुलर के लिए, कौन सा, वो क्या है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, हाँ, वॉज सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और वर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, समझ गए। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब है V1 के साथ ING फॉर्म, कौन सी फॉर्म, ING फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर हिंदी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और वर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और मेन वर्ब के साथ ING। ये हुआ कंटिन्यूस। फिर होगा फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूज, अब है फ्यूचर कंटिन्यूज। फ्यूचर कंटिन्यूज की हिंदी पहचान देखो, अब तो छोटे छोटे ही है। हिंदी पहचान कौन सा टेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूज की हिंदी पहचान है रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मतलब हिंदी पहचान क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये तो हुआ इसकी हिंदी पहचान। फिर है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शेल बी और विल बी, मतलब सेल के साथ बी, विल के साथ बी, सेल बी, विल बी, वही जो फ्यूचर सिंबल में बताया था, आई वी के साथ सेल, अदर के साथ विल। तो मेन वर्ब क्या है, V1 के साथ ING फॉर्म, V1 के साथ कौन सी फॉर्म, ING फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हिंदी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब है सेल बी, विल बी। मेन वर्ब V1 के साथ ING। ये हुआ हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। अब देखो पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस हो गया,
फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस हो गए, तो मतलब छः तो हो गए, छः और बाकी है, समझ गए। अब प्रेजेंट के सिंपल हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ये दो हो गया। अब है परफेक्ट, कौन सा? प्रेजेंट का परफेक्ट, समझ गए। तो साथियों हमने कहाँ तक पढ़ लिया? प्रेजेंट के, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ लिया, और फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ लिया। अब है प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी पहचान। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी पहचान, कमेंट में बताओ जल्दी से, प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, और चुके हैं। मतलब हिंदी पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके आ जाए तो वो कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव। हैज कहाँ यूज होता है और हैव कहाँ यूज होता है? हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव। सब्जेक्ट एक वचन का हो तो हैज, सब्जेक्ट बहुवचन का हो तो हैव। अब ये इसकी मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव। हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की हिंदी पहचान क्या है? हिंदी पास्ट परफेक्ट की हिंदी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो है पास्ट परफेक्ट की हिंदी पहचान। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। हैज सिंगुलर के लिए, हैज बीन सिंगुलर, हैव बीन प्लूरल के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। पास्ट परफेक्ट की मेन वर्ब क्या है? पास्ट परफेक्ट की मेन वर्ब वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब है पास्ट, एक बार रिवाइज करते हैं। पास्ट परफेक्ट की हिंदी पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो हुआ पास्ट परफेक्ट। अब है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की हिंदी पहचान, हिंदी पहचान, पास्ट परफेक्ट की हिंदी पहचान सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट की हिंदी पहचान बताओ जल्दी से कमेंट में। अब देखो कमेंट कर दिया आपने, तो अब देखो इसकी हिंदी पहचान क्या है। इधर देखो प्रेजेंट में तो चुका है, चुकी है आए, पास्ट में चुका था, चुकी थी। अब फ्यूचर में जाएंगे तो हिंदी पहचान क्या होती है? गा गे गी। तो इसमें क्या होगा? चुका होगा, चुका होगी, चुका, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, समझ गए। ये देखो चुका, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये हो गई उसकी हिंदी पहचान। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है?
फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट की हिंदी पहचान क्या है? परफेक्ट हिंदी पहचान है? फ्यूचर परफेक्ट हिंदी पहचान, हिंदी पहचान है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है shall have, will have, shall have, will have, आई वी के साथ shall, अदर के साथ will, shall have, will have। अब देखो इसकी मेन वर्ब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह है फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा? परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये है टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान क्या है? हिंदी पहचान, हिंदी पहचान क्या है? समय प्लस, समय प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण मैंने इन सब की हिंदी पहचान लिख दी। अब आपको मैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब डायरेक्ट बता दूंगा, समझ गए? वो लिखवा दूंगा मैं, साथ के साथ लिख लेना, समझ गए आप? अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान क्या है? समय प्लस है, रहा है, रही है, रहे हैं, और फिर इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन और हैव, हैज बीन, हैव बीन। और मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ गए? सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। हिंदी पहचान क्या है? समय प्लस है, रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। मेन वर्ब है वी वन के साथ आईएनजी फॉर्म, वी वन के साथ आईएनजी फॉर्म। अब देखो छोटा सा एक आपको करेक्शन करना है दोस्तों। मैंने पास्ट परफेक्ट में आपको हैज बीन हैव बीन भी लिखा दिया, एक बार वो वापस करेक्शन करना आपको। यहाँ पे हैज बीन हैव बीन नहीं आएगी, यहाँ पे हैज बीन हैव बीन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पास्ट में है, तो पास्ट में तो हेड का प्रयोग करते हैं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड है। एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, सॉरी माय मिस्टेक। वो क्या बीच में कॉल आ गया ना, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, समझ गए? इट्स माय मिस्टेक, अंडरस्टैंड? आप ये कर लेना। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हेड। क्या है? हेड। ये इतना सा करेक्शन है। तो हम कहाँ थे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी पहचान है समय प्लस है, रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। मेन वर्ब है वी वन के साथ आईएनजी फॉर्म, समझिए? वी वन के साथ आईएनजी। अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जल्दी से क्लास खत्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई क्लास। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान मैंने लिख दी समय के अभाव के कारण। हिंदी पहचान है समय प्लस से, रहा था, रही थी, रहे थे। हिंदी पहचान क्या थी? समय प्लस से है, रहा था, रही थी, रहे थे। अब देखो हेल्पिंग वर्ब, अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हेड बीन। और मेन वर्ब क्या है? वी वन के साथ आईएनजी फॉर्म, समझिए? हेड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है हेड बीन। मेन वर्ब क्या है? वी वन के साथ आईएनजी फॉर्म। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान समय प्लस से राहत आ रही थी रहते। हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, मेन वर्ब है वी1 के साथ आईएनजी फॉर्म। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी समय के अभाव के कारण मैंने यहाँ पे ये देखो हिंदी पहचान लिखवा दी। हिंदी पहचान क्या है? समय प्लस से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये है इसकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, इसकी हेल्पिंग वर्ब है shall have been। हेल्पिंग वर्ब क्या है? shall have been और will have been। shall have been और will have been, shall have been, will have been इसकी हेल्पिंग वर्ब है। फिर इसकी है मेन वर्ब, मेन वर्ब है V1 के साथ आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान क्या है? समय प्लस से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब shall have been, will have been और मेन वर्ब क्या है? V1 के साथ आईएनजी फॉर्म। समझ गए इतना? ये हो गए हमारे 12 टेंस टोटल। अब देखो एक चीज़ नोट करना आप, मतलब जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, चाहे वो कंटिन्यूस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उनकी मेन वर्ब हमेशा V1 के साथ आईएनजी आएगी। जितने भी कंटिन्यूस हो उनकी मेन वर्ब हमेशा V1 के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। और जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, जितने भी परफेक्ट, चाहे परफेक्ट हो या फिर परफेक्ट परफेक्ट टेंस हो, उनकी वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी कंटिन्यूस टेंस है उनके साथ उनकी मेन वर्ब होगी V1 प्लस आईएनजी, और जितने भी परफेक्ट टेंस है उनकी मेन वर्ब होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी कैसी लगी हो आपको? अगर अच्छी लगी हो आपको क्लास तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।